Student, today I am going to teach you endocrine gland part 2. In this part, I am going to finish this chapter. So listen carefully and don't go anywhere. And take your copy and pen for note down the important point. Today I am going to teach the pancreas. You know, from lower classes studying the pancreas. What is pancreas? Pancreas is a type of cells which secrete the hormones which control the sugar level. It is both exocrine and endocrine, both functional. So pancreas is considered as both exocrine and endocrine. It secretes pancreatic juice. You don't know where is pancreatic juice. When you eat food going to the cecum by the tract, and there is the work of the pancreatic juice which secrete in the duodenum. It is also secrete the special part of hormones, secrete cells. A special group of the hormones secrete cells that is known as the isolate of Langerhans. You know that like isolates in that is name is the isolate of Langerhans. In entire gland it is spread. So isolate cells secrete glucagon, insulin, and somatosopin. And three type of cells also present. That is known as the alpha cell, beta cell, and delta cell. ठीक, three type cells present, that alpha, beta, and delta cell. What is insulin secreted by the beta cell and checked by the sugar in the blood. मतलब इंसुलिन जो होता है बीटा सेल द्वारा होता है. इसका काम क्या होता है, जो आपके हम लोगों के अंदर ब्लड के अंदर शुगर को जो है क्या करता है, वो चेक करता है ना, शुगर को वह जो रोकता है बढ़ने से. वही शुगर में जब आप में जब शुगर ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो शुगर लेवल आपका बढ़ जाएगा. जो कहते हैं कि लोगों को इनको डायबिटीज हो गया, ब्लड में शुगर आ जाता है उसमें करके. तो डायबिटीज एक तरीके से इंडिया में मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज हो रहा है, जो कि इंडिया को मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज हो रहा है, जो कि जो हर जो है 5वें भारतीय में दो जो है उनको डायबिटीज है. तो इंडिया एक तरीके से डायबिटीज का पूरा हब बन जाएगा. इसलिए इसके ऊपर लोगों को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है. तो इसमें देखिए इंसुलिन जो सीक्रेट करता है ब्लड में जाता है, इट वर्क्स द पेरिफेरल इन प्रिंसिपल वेज. क्या होता है यह, इट प्रमोट ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी सेल. मतलब यह बॉडी सेल से जो होता है ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन को वो करता है, प्रमोट करता है. ठीक है. एंड रेगुलेट करता है शुगर लेवल को. मतलब जो बॉडी के अंदर जैसे शुगर जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है. मतलब एक सामान्य अवस्था में ज़्यादा रहने देता ना कम भी, ओवर सिक्रीशन भी और लोअर सिक्रीशन दोनों जो होता है वह जो खतरनाक होता है शरीर के लिए. वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों को वो जन्म देता है. स्टिमुलेट डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ ब्लड ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स. ये सिक्रेट करता है एक्स्ट्रा आपके लीवर में, और जो है जो ग्लाइकोजन होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है. जब नीड होती है तो उसको क्या होता है, ग्लाइकोजन को वह ग्लूकोज में चेंज कर देता है, जिससे जिससे जो है एक पूरी इंस्टेंट एनर्जी जो होती है बॉडी को हमारे मिलती है. ठीक है. अब देखिए अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन क्या होता है, इनसिफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ उसका डायबिटीज, जिसको कहते हैं डायबिटीज, इसको कहते हैं मधुमेह रोग हिंदी में कहते हैं, ये करता है. डायबिटीज मिलेटिस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया. डायबिटीज मिलेटिस दैट इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया. मिलेटिस मीन्स क्या होता है, हनी. हनी क्या होता है, मीठा होता है शायद. तो वो प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, इससे शुगर जो है हमारे यूरिन में अंदर बस देखिए जो शुगर हो जाता है बार बार, जो क्या होता है उनको, जो वो लोगों को टॉयलेट ज़्यादा जाते हैं, वॉशरूम बार बार करते हैं, तो टॉयलेट ज़्यादा जाएंगे तो शरीर का जितना पानी होता है जितना ज़्यादा निकल जाता है, तो उनको मुंह सूखने लगता है गला, और उनको बार बार प्यास लगती, थर्स्ट. ये सब सिम्टम किसका है, ऐसा हो रहा है तो उनको डायबिटीज है. डायबिटीज पर्सन क्या करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन ब्लड. उनके शुगर में जो है कॉन्सेंट्रेशन ब्लड जो होता है ग्लूकोज का बहुत बढ़ जाता है. ठीक. और एक्सक्रीशन ए ग्रेट डील ऑफ यूरिन लोडेड विथ शुगर, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन निकलता है. और उनकी क्या होती है, बॉडी का वेट कम होता जाएगा. जो शुगर पेशेंट होते हैं देखिए उनके शरीर का वजन कम होता जाता है. ठीक है. और वीकर मतलब कमज़ोर, एकदम कमज़ोर से कमज़ोर होते जाएंगे एकदम. कुछ हड्डियाँ बोन उनको कोई दिखाई देती है वो सब, तो वीकनेस ज़्यादा बढ़ जाती है ग्लूकोज से. अब ओवर सिक्रीशन देखिए होगा तो क्या होगा,
ये तो उससे भी हाइपर था। ओवर सिक्रीशन होगा, शुगर लेवल इन द ब्लड इज लोअर, तो वो क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा, तो शुगर जो हमारे ब्लड में जरूरी है ना, वो भी तो एनर्जी चाहिए, तो लोअर हो जाए, कम हो जाएगा, तो आपको एनर्जी मिलेगी नहीं, सुस्ती हो जाएगी, आप जहाँ बैठेंगे नींद आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, गिरने पड़ने लगेंगे आप लोग। इस तरीके से जो सिक्रीशन जो होता है, जो जो ऐसा होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके ज़्यादा बहुत ज़्यादा लूजनेस हो जाती है उनकी। ठीक, अब ब्रेन भी जो है ये तरीके से काम नहीं करता उनका। कभी कभी ऐसा होता है जिसको ज़्यादा शुगर होता है, कोमा में चले जाते हैं, उनका केवल आंखों दिखाई देगा, हार्ट चलता रहेगा, लेकिन ब्रेन नहीं काम करेगा, किसी को पहचानते नहीं है, केवल अपना करेंगे सब कुछ, तो इसलिए जो है ब्रेन उनका कोमा में चल जाता है, तो ये बहुत खतरनाक भी होता है। अब कोमा में लोग, कोई ज़रूरी नहीं है 1 साल 2 साल 10 साल तक रह सकते हैं या मर भी सकते हैं कोमा। तो ब्रेन हमारा सिग्नल जो है न्यूरॉन्स को नहीं देता, ब्रेक कर देता वो शुगर जो होता है, इसलिए बहुत खतरनाक भी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो होता है ब्रेन तो काम करता नहीं, सो ब्रेन में भी बिकम अनकॉन्शियस हो जाते हैं पेशेंट इंसुलिन और शॉक कहते हैं, जब उनको शॉक हो जाता है तो हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक, इमीडिएट बाइट ऑफ, ऐसे पर्सन किसी को हो जाए तो क्या हो जाए, तुरंत उनको बिस्कुट या चॉकलेट खिला देना चाहिए। बिस्कुट चॉकलेट क्या होता है, मीठा बिस्कुट कोई जो आप पास क्रीम का, या तो चॉकलेट कैंडी हो, तो तुरंत जाएगा शुगर, उनको बॉडी को एनर्जी मिलेगी, नॉर्मल हो जाएंगे, उनको फिर बातचीत करने हिलने डुलने लगेंगे, क्योंकि एक बॉडी में कम हो जाता है। दूसरा हार्मोन जैसे बताया थे ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन जानते हैं, ये किस सेल से होता है, जैसे आपने बीटा अल्फा डेल्टा, ये अल्फा सेल से ये ग्लाइकोजन जो है निकलता है, अल्फा सेल जो होती है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्या करती है, सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल, इट स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द लीवर, मतलब सिक्रीट करता है, तो लीवर के अंदर ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन इकट्ठा होता है उसको ग्लूकोज में वो कन्वर्ट करता है उसको जा करके। ठीक, दस रीच शुगर लेवल इन द ब्लड, इस तरीके से ब्लड का जो है शुगर लेवल जो होता है बढ़ा देता है करके, रेज कर देता है ना ये करके। तो हार्मोन ऑफ आइसोलेट ऑफ लंगरहंस, तो इस तरीके की दो हार्मोन हमने बताया, जो कि इंसुलिन और ग्लूकेगान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये निकलता है। अब देखिए जो होता है, ये सब जितने भी डिफिशियंसी जो होती है इसकी जब हो जाती है, कम हो जाती है, तो डायबिटीज़ मिलेटिस रोग कहते हैं। डायबिटीज़ मिलेटिस होता है जो रोग हो जाता है, वो डायबिटीज मिलेटिस रोग हो जाता है जिससे यह एक्सेस नर्व सेल्स स्टार्वेशन हो जाता है, ब्रेन नर्व सेल्स क्या होता है, नहीं जाके स्टार्वेशन को भूखमरी हो जाएगी, और वहाँ पे वह फिर ब्रेन जो होता है अपने वापस स्टेज नहीं आ पाता है। ठीक, स्टिमुलेट लीवर। अब देखिए थायरॉक्सिन, अब देखिए होता है, अब नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्लैंड भी बहुत आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बहुत ज़्यादा थायराइड, देखिए मैक्सिमम लोगों को थायराइड बीमारी हो जा रही है, थायराइड से जो है वह ग्रसित हो जाते हैं। ये देखिए ये बाइलोब स्ट्रक्चर है, देख रहे फिगर में, ये दो लोग हैं, वन एंड सेकंड, ये कैसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब। ऊपर देख रहे हैं आप लैरिंग्स है, नीचे थायराइड ग्लैंड है, ये क्या है फ्रंट व्यू है। दूसरे फिगर में देखिए बैक व्यू है, इसमें भी ऊपर वाला लैरिंग्स है पार्ट, और ये थायराइड ग्लैंड है। ठीक, यही सिक्रीशन करता है इसमें। ये टू टू लोब होते हैं बाइलोब, ज्वाइंट टू ए नैरो स्टमस, इसके अंदर स्टमस नैरो करते हैं, उसी से जुड़े होते हैं। ठीक, ये कैसा होता है, बटरफ्लाई देखें, जैसे बटरफ्लाई हिंदी में क्या होता है, बटरफ्लाई तितली, तितली जैसे होता है उस तरीके का देखिए शेप है, तितली का दो पंख कैसे होता है, बीच में उनका होता है, इस टाइप बटरफ्लाई की स्ट्रक्चर होता है। कहाँ सिचुएटेड होता है, इन फ्रंट ऑफ